जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों में, जहां आपको सुनने को मिलती है धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी और अद्भुत गाथाएं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ही रोचक और पवित्र जानकारी लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। चित्रकूट जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य का एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसका मुख्यालय चित्रकूट ही है, जो पावन मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। मित्रों, चित्रकूट भगवान राम की कर्मभूमि है। प्राचीन इतिहास, भारतीय साहित्य और पवित्र ग्रंथों में प्रख्यात। वनवास काल में 11.5 वर्षों तक भगवान राम, माता सीता तथा श्रीराम के अनुज लक्ष्मण की निवास स्थली रहा। चित्रकूट मानव हृदय को शुद्ध करने और प्रकृति के आकर्षण से पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। चित्रकूट एक प्राकृतिक स्थान है जो प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। एक पर्यटक यहाँ के खूबसूरत झरने, चंचल युवा हिरन और नाचते मोर को देखकर रोमांचित होता है, तो एक तीर्थयात्री पयस्विनी मंदाकिनी में डुबकी लेकर और कामतगिरी की धूल में तल्लीन होकर अभिभूत होता है। प्राचीन काल से चित्रकूट क्षेत्र ब्रह्मांडीय चेतना के लिए प्रेरणा का एक जीवंत केंद्र रहा है। हजारों भिक्षुओं, साधुओं और संतों ने यहाँ उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की है और अपनी तपस्या, साधना, योग, तपस्या और विभिन्न कठिन आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से विश्व पर लाभदायक प्रभाव डाला है। प्रकृति ने इस क्षेत्र को बहुत उदारतापूर्वक अपने सभी उपहार प्रदान किए हैं, जो इसे दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाता है। अत्रि, अनुसूया, दत्तात्रेय, महर्षि मार्कंडेय, सारभंग, सुतीक्ष्ण और विभिन्न अन्य ऋषि, संत, भक्त और विचारक सभी ने इस क्षेत्र में अपनी आयु व्यतीत की और जानकारों के अनुसार ऐसे अनेक लोग आज भी यहाँ की विभिन्न गुफाओं और अन्य क्षेत्रों में तपस्यारत हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र की एक आध्यात्मिक सुगंध है जो पूरे वातावरण में व्याप्त है और यहाँ के प्रत्येक दिन को आध्यात्मिक रूप से जीवंत बनाती है। चित्रकूट सभी तीर्थों का तीर्थ है। हिंदू आस्था के अनुसार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना गया है, किंतु चित्रकूट को उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। किंवदंती है कि जब अन्य तीर्थों की तरह चित्रकूट प्रयागराज नहीं पहुंचे, तब प्रयागराज को चित्रकूट की उच्चतर पदवी के बारे में बताया गया तथा प्रयागराज से अपेक्षा की गई कि वह चित्रकूट जाएं, इसके विपरीत कि चित्रकूट यहाँ आए। ऐसी भी मान्यता है कि प्रयागराज प्रत्येक वर्ष पयस्विनी में स्नान करके अपने पापों को धोने के लिए आते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब प्रभु राम ने अपने पिता का श्राद्ध समारोह किया तो सभी देवी देवता शुद्धि भोज परिवार में किसी की मृत्यु के 13वें दिन सभी संबंधियों और मित्रों को दिया जाने वाला भोज में भाग लेने चित्रकूट आए। वे इस स्थान की सुंदरता से मोहित हो गए थे। भगवान राम की उपस्थिति में इसमें एक आध्यात्मिक आयाम जुड़ गया, इसलिए वे वापस प्रस्थान करने के लिए तैयार नहीं थे। कुलगुरु वशिष्ठ भगवान राम की इच्छा के अनुसार रहने और रहने की उनकी इच्छा को समझते हुए विसर्जन प्रस्थान मंत्र को बोलना भूल गए। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने इस जगह को अपना स्थायी आवास बना लिया और वहां हमेशा उपस्थित रहते हैं। आज भी, यहाँ तक कि जब एक अकेला पर्यटक भी प्राचीन चट्टानों, गुफाओं, आश्रमों और मंदिरों की विपुल छटा बिखेरे हुए इस स्थान में पहुंचता है तो पवित्र और आध्यात्मिक साधना में लगे ऋषियों के साथ वह अनजाने में ही खुद को पवित्र संस्कारों और ज्ञान प्राप्ति के उपदेशों और कृतियों से भरे माहौल में खो देता है और एक अलग दुनिया के आनंद को प्राप्त करता है। विश्व के सभी हिस्सों से हजारों तीर्थयात्री और सत्य के साधक इस स्थान में अपने जीवन को सुधारने और उन्नत करने की एक अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर आश्रय लेते हैं। प्राचीन काल से ही चित्रकूट का एक विशिष्ट नाम और पहचान है। इस स्थान का पहला ज्ञात उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, जो सबसे पहले कवि द्वारा रचित सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। एक अलिखित संरचना के रूप में विकास के इस महाकाव्य को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा द्वारा सौंप दिया गया था। जैसा कि वाल्मीकि जो राम के समकालीन या उनसे पहले माने जाते हैं और मान्यता है कि उन्होंने राम के जन्म से पहले रामायण का निर्माण किया गया था, इस स्थान की प्रसिद्धि व पुरातनता को अच्छी तरह से निरूपित किया जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट को एक महान पवित्र स्थान के रूप में चित्रित करते हैं, जो महान ऋषियों द्वारा बसाया गया है और जहां बंदर, भालू और अन्य विभिन्न प्रकार के पशुवर्ग और वनस्पतियां पाई जाती हैं। ऋषि भारद्वाज और वाल्मीकि दोनों इस क्षेत्र के बारे में प्रशंसित शब्दों में बोलते हैं और श्री राम को अपने वनवास की अवधि में इसे अपना निवास बनाने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थान किसी व्यक्ति की सभी इच्छाओं पूर्ण करने और उसे मानसिक शांति देने में सक्षम था, जिससे वह अपने जीवन में सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। भगवान राम स्वयं इस जगह के मोहक प्रभाव को मानते हैं। रामोपाख्यान और महाभारत के विभिन्न स्थानों पर तीर्थों के विवरण में चित्रकूट एक को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है।
यह अध्यात्म रामायण और बृहत रामायण चित्रकूट की झकझोर कर देने वाली आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता को प्रमाणित करते हैं। लेखकों के अनुसार बाद में चित्रकूट और इसके प्रमुख स्थानों का वर्णन 16 कंटों वर्णित है। राम से संबंधित पूरे भारतीय साहित्य में इस स्थान को एक अद्वितीय गौरव प्रदान किया गया है। फादर कामिल बुल्के ने भी चित्रकूट महात्म्य का उल्लेख किया है, जो मैकेंजी के संग्रह में पाया गया है। विभिन्न संस्कृत और हिंदी कवियों ने चित्रकूट का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में इस स्थान का सुंदर वर्णन किया है। वह यहाँ के आकर्षण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मेघदूत में अपने यक्ष के निर्वासन का स्थान चित्रकूट, जिसे वह प्रभु राम के साथ इसके सम्मानित संबंधों की वजह से रामगिरी कहते हैं, को बनाया। हिंदी के संत कवि तुलसीदास जी ने अपने सभी प्रमुख कार्यों रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका में इस स्थान का अत्यंत आदरपूर्वक उल्लेख किया है। अंतिम ग्रंथ में कई छंद हैं, जो तुलसीदास और चित्रकूट के बीच एक गहन व्यक्तिगत बंधन प्रदर्शित करते हैं। अपने जीवन का काफी हिस्सा उन्होंने यहाँ भगवान राम की पूजा और उनके दर्शन की लालसा में व्यतीत किया। यहाँ उनकी उपलब्धियों का एक उल्लेखनीय पल माना जाता है जब हनुमान जी की मध्यस्थता में उन्हें उनके आराध्य प्रभु राम के दर्शन प्राप्त हुए। उनके मित्र, प्रसिद्ध हिंदी कवि रहीम अब्दुल रहीम खान खाना, सैनिक, राजनीतिज्ञ, संत, विद्वान, कवि, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ने यहाँ कुछ समय बिताया था जब वह अकबर के पुत्र सम्राट जहांगीर के पक्ष में थे। प्रणामी संप्रदाय के बीटेक साहित्य के अनुसार संत कवि महामती प्रणनाथ ने यहाँ अपनी 2 पुस्तकों छोटा कयामतनामा नामा और बड़ा कयामतनामा को लिखा था। वह वास्तविक स्थान जहाँ प्राणनाथ रहे और जहाँ उन्होंने कुरान की व्याख्या और श्रीमद् भागवत महापुराण से इसकी समानताओं से संबंधित कार्य किए, का सही पता नहीं लगाया जा सका है। उत्तर प्रदेश में 6 मई 1997 को बांदा जनपद से काटकर छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के नाम से नए जिले का सृजन किया गया, जिसमें करवी तथा मऊ तहसीलें शामिल थीं। कुछ समय बाद 4 सितंबर 1998 को जिले का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली उत्तरी विंध्य श्रृंखला में स्थित है। यहाँ का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जनपद में शामिल है। यहाँ प्रयुक्त चित्रकूट शब्द इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों और स्थलों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत का प्रतीक है। प्रत्येक अमावस्या में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। सोमवती अमावस्या, दीपावली, शरद पूर्णिमा, मकर संक्रांति और रामनवमी यहाँ ऐसे समारोहों के विशेष अवसर हैं। एक शांत और सुंदर आध्यात्मिक स्थान है। यह आपको कण कण में श्री राममय की अनुभूति होगी। जिले के उत्तर में कौशाम्बी जिला, दक्षिण में सतना जिला और रीवा जिला, पूर्व में प्रयागराज जिला और पश्चिम में बांदा जिले से घिरा है। चित्रकूट जिला मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इलाका पहाड़ी है। 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने चित्रकूट को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक नाम दिया। यह उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में से एक है जो वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त कर रहा है। बाद की सरकारों ने अक्सर जिले के विकास की उपेक्षा की है और इसलिए यह भारत के सबसे दूरस्थ और कट ऑफ जिलों में से एक बन गया है। मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सुंदर सी समीक्षा देकर जरूर बताएं। धन्यवाद।